मीठे मीठे भैया और बहना, ओम शांति, ओम शांति। बाबा की जब मुरली चलती है, बाबा की याद आती है, तो मन एकदम प्रफुल्लित होकर एकदम उड़ जाता है, नैन गीले हो जाते हैं। देखो, आपको बाबा की याद अंतर हृदय से आ रही है, उसकी निशानी ये है कि साकार में आपके नैन गीले हो जाएंगे। ये स्थिति अगर आपकी नहीं बनी है तो समझ लो जब भी आप देह छोड़ेंगे तो वो आप अपनी अवस्था अच्छी बनी हुई नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं भटकन हो जाएगी। हाँ, ज्ञान भी उससे सुनिए, हाँ, जो एकदम बाबा की याद में भरा हुआ हो। बाबा संग की भी संभाल करने कहते, अन्न की संभाल करने कहते, हाँ, अपने अंदर चलने वाले विचारों की संभाल करने कहते, समय की संभाल करने कहते, समय की पहचान देते। बाबा जैसा पढ़ाने वाला, बाबा जैसा साथी, ओ मेरी मीठी बहनों, मीठे भाइयों, पूरे कल्प में बाबा जैसा नहीं मिलेगा। इसलिए मुरली तो सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन नियम प्रमाण मुरली सुन ली, बाबा को याद नहीं किया, बाबा की याद नहीं आई, भोजन करते समय बाबा की याद नहीं आई, बाबा को एक कौर भी नहीं खिलाया, बाबा को चाय नहीं पिलाई, ऐसा एहसास नहीं हुआ अंदर, तो समझ लो कि जन्म जन्मांतर का घाटा हो गया। अभी बाबा की याद जितनी आएगी उतना ही जन्म जन्मांतर के जो दुख जमा करके आत्मा आई है वो दुख समाप्त हो जाएंगे, बाबा की याद आएगी तो। हाँ, बहुत लोग दुख को संभाल के रखते हैं। आप दुख को संभाल के रखोगे तो दुख का संग कहलाएगा, है? क्रोध को संभाल के रखोगे तो क्रोध का संग कहलाएगा। हाँ, बड़ी गहरी गहरी बातें हैं जो बाबा ने अव्यक्त वाणियों में बताई हैं, जो बाबा की अव्यक्त वाणियों को गहन गंभीर होके सुनता, पढ़ता और मनन चिंतन करता है। हाँ, वो जो है बहुत अपनी अवस्था को बहुत ऊंचा बना लेता है। आप ढेर क्लास सुन रहे हैं, ढेर सोमान रट रहे हैं, ढेर आप जो है कमेंट्री सुन रहे हैं, हाँ, लेकिन अंदर की जांच नहीं कर रहे हैं, केवल नियम प्रमाण कमेंट्री सुन ले रहे हैं, नुमा शाम का योग करना है, अमृत वेले योग करना है, ऐसा आप पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वो यहीं तक सीमित रहेगा, जन्म जन्मांतर का वो पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। कमेंट्री, नुमा शाम का योग, अमृत बेले का योग, ये तो करना ही है, और बाकी समय क्या बाबा को याद नहीं कर रहा है? क्या बाकी समय बाबा आपके साथ नहीं है? तो बांध कर यदि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने आप को, नहीं, स्वतंत्र चिड़िया बनिए। बाबा कहता है, बच्चे तुमको जब मेरे पास वतन में आना है आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सदा फ्री हूँ। अभी तो मैं इस दुनिया में केवल बच्चों के लिए ही आता हूँ, बाबा कहते बार बार। तो बाबा कहते मैं बच्चों के लिए ही आता हूँ, तो ये कितनी ऊंची बात है, ये कितनी गहरी समझने की बात है ना भाई? रोज बाबा मुरली चलाकर मीठी मीठी बातें करके, ज्ञान की बातें करके बाबा आत्माओं के दुख को सदा के लिए समाप्त करते हैं। सदा के लिए समाप्त करने वाले एक ही बाबा है,
वो है सदाशिव बाबा। सदाशिव कहते हैं, हमेशा ये याद रखो कि बाबा को ही सदाशिव कहते हैं। ऐसे ही हमको भी सदा कल्याणकारी बनना है, हरेक के प्रति, हरेक के लिए पुरुषार्थ जब ऐसा करेंगे वही योग है। अलग से ऐसा कोई योग की कोई शिक्षा नहीं है। बाबा कहते हैं ये योग अक्षर तो हटाओ याद अक्षर मुख्य है। तो आप दुखों को याद करके रखे हो तो आपका दुख से योग है। आप किसी के व्यवहार को याद करके रखे हो तो आपका उस व्यवहार से योग है। याद मुख्य है बाबा कहते हैं। तो आज बाबा, आज 24 तारीख की मुरली है, 24 नवंबर की। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया। अब दुनिया बदल रही है। ये कौन बोल रहे हैं भाई? तो सुनकर कितना नैन गीले हो जाने चाहिए। बाबा, बाबा हमको कह रहा है, बच्चे तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया। अब रंच मात्र भी किसी भी बात पर दुखी मत हो। सूखी रोटी खाकर भी सुखी रहना सीख जाओ। जल्दी 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 अपना निर्माण वैसा कर लो, क्योंकि अभी दाने दाने को मोहताज होने का समय आ रहा है। हाँ, एक बूंद पानी की पीने लायक नहीं रह जाएगी। पानी तो इफरात रहेगा लेकिन पीने लायक नहीं रह जाएगी। तो भूख और प्यास से भी परे होना जल्दी जल्दी सीख जाओ। हाँ, बाबा कह रहे हैं अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। सतो प्रधान मतलब सत्य की प्रधानता, प्रमुखता। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि तुम्हें यह शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही है। और छोड़ने के बाद ही आप भगवान के प्यारे बनते हो, ये दुनिया बोलती है। कहते हैं फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। कब प्यारा हुआ? जब उसने शरीर छोड़ा। तो छूटे हुए बैठे रहो। शरीर का भान ऐसा तोड़ो जो केवल ये एहसास होता रहे कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा बैठी हूं भ्रुकुटी के बीच। संकल्प नहीं, ये अनुभव करते रहो। स्वमान मतलब उसको लिखना 100 बार, उसको रटना 100 बार नहीं, अनुभव। हाँ, फिर बाबा प्रश्न करते हैं, देखो 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है मोह जीत बनो। क्योंकि मोह एक ऐसा विकार है जो छुपा रहता है, जो नारियों में स्पष्ट दिखता है बाहर और पुरुषों में छुपा रहता है। और काम विकार ऐसा है जो पुरुषों में बाहर दिखाई देता है लेकिन नारियों में छुपा रहता है। ये बारीक बात समझना। और मोह का विकार क्या होता है? पुरुषों में छुपा रहता है। अब सोचो कितनी गहरी बात है। जो चीज बाहर निकाल दी जाती है वो अंदर कम हो जाती है। हाँ, तो वास्तव में विषय विकारों की दाह संस्कार करनी है। बाबा ने कहा जलाना है, इसे डिस्ट्रॉय करना है। हाँ, क्रोध करने वाले व्यक्ति को अवॉइड नहीं करना है, व्यक्ति को अवॉइड नहीं करना है। हाँ, क्रोध को डिस्ट्रॉय करना है, क्रोध को अवॉइड नहीं करना है, क्रोध को डिस्ट्रॉय करना है। विषय वासना को डिस्ट्रॉय करना है। छुपी हुई होती है वासना। हाँ, वासना नारी में छुपी हुई रहती है। वो लोक लाज की वजह से उसे ओपन नहीं करती है। तो इसलिए वास्तव में नारियों को जीत कहां हासिल करनी है? हाँ, जब तक नारी पूरी तरह से पवित्र नहीं बनेगी,
ये संसार स्वर्ग नहीं बनेगा। दुनिया में लोगों ने कहा नारी नरक का द्वार है, और बाबा ने कहा नारी स्वर्ग का द्वार है। नारी ही स्वर्ग का दरवाजा खोल सकती है। अपनी अंदर की तपस्या, तो तपस्या क्या है? अंदर की वासना को समाप्त करना। तपस्या क्या है? अंदर का मोह पूरी तरह से नष्ट करना। प्रेम अलग होता है, मोह अलग होता है। उसके लिए विधि बाबा ने क्या सिखाई? उसके लिए विधि बाबा ने सिखाई कि एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। वही कहा ना कि बाबा की याद में आंसुओं की धार बह जानी चाहिए, कोरों से आंसू बहने चाहिए। आंसुओं की निशानी है। अगर वो कोरों से बह रहे हैं तो वो प्रेम के आंसू कहलाएंगे, ईश्वरी प्रेम के आंसू कहलाएंगे। अगर बीच से टपक रहे हैं तो पश्चाताप के आंसू कहलाएंगे। अगर नाक के साइड से टपक रहे हैं, किनारे से इधर, तो वो दुख के आंसू कहलाएंगे। आप पहचान लीजिए अपने आप को। आपके शरीर की कर्मेंद्रियां आपको हमेशा हिंट करती हैं। इसलिए पहले के लोग ये सब समझ जाते थे। जैसे बाईं आंख फड़क रही है तो ये होगा, ये सब पूरा शरीर इशारे देता है। क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों का चोली दामन का साथ है। आत्मा कभी शरीर से अलग होकर रहना नहीं चाहती है। आत्मा शरीर से इतना प्यार करती है, आत्मा शरीर से इतना प्यार करती है कि उसे परमात्मा के प्यार का एहसास ही नहीं होता। इसीलिए बाबा कहता है कि बाबा के डायरेक्शन प्रमाण अगर जिस आत्मा का परमात्मा से प्रेम हो गया तो वो शरीर को भी बहुत अच्छे से चला सकता है। हाँ, आप छूटी हुई अवस्था, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी अलग समझते हैं, खुद को अलग समझते हैं। वो समझ विकसित रहती है। फिर आपसे कोई बात करता है तो वो भी यही समझता है, गाड़ी अलग और आप अलग। ऐसा ही शरीर अलग और तुम आत्मा अलग। ये अलग की जो स्मृति है, ये जो अलग का एहसास है, ये आप लगातार करते रहेंगे तो फिर बाप याद आएगा। क्योंकि बाबा पूरी तरह से अलग है, विदेही है। तो बाबा कहता है, और एक बाबा मोहजित बनने की युक्ति सिखाते हैं कि सदा यह स्मृति में रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। अब यहां पर समेटना बंद करो। नहीं, मेरे को तो ये शौक है, मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए। अब ये समेटना बंद करो, क्योंकि भगवान आके कह रहा है अभी जीवन निर्वाह अर्थ जो आवश्यक चीजें हैं, जो आवश्यक लोग हैं, उनको संभालो। व्यर्थ के लोगों को भी मत संभालो, व्यर्थ की वस्तुओं को भी मत संभालो, व्यर्थ के वैभव को भी मत संभालने की सोचते रहो। हाँ, संभालो किस चीज को? बाबा के ज्ञान को, बाबा की याद को, अपने सतयुग के पद को संभालो कि कैसे वो ऊंचा पद मिलेगा। बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो। आंख नहीं बंद कर लेनी है, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो। कोई भी चित्र देखा तो मुझ आत्मा के अंदर क्या प्रभाव पड़ा। कैसा भी चित्र देखा, कैसा भी व्यवहार देखा तो मुझ आत्मा के अंदर क्या प्रभाव पड़ा। दुख आया, चिंता आई, आकर्षण आया, किसी भी प्रकार का चाह बदली, किसी वस्तु को देखकर चाह बदल गई क्या? किसी व्यक्ति को देखकर चाह बदल गई? नहीं, आपकी चाह केवल एक ही रहे। बाबा उसे कहता है एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम। तो एक आंख में शांति धाम कब याद रहेगा? जब बाबा की याद रहेगी। दूसरी आंख में सुख धाम कब याद रहेगा? सुख धाम का निर्माता कौन है? बाबा। तो बाबा की याद ही मुख्य है। इस याद को बहुत अच्छे से समझो
तो बाबा कहता है, सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर, सतयुगी बादशाही ले ली है। हाँ देखो, उसमें मेरे को ये सुदामा की बात कही बाबा ने, तो चूंकि बाबा ने मुझे भागवत कथा करने की भी निमित्त बनाया, तो मुझे पूरी कथाएं एकदम अच्छे से स्मृति में है, तो सारी दुनिया वालों को समझाने में भी बड़ा सहज हो गया है। तो सुदामा के पास एकदम 4 दाने चावल बचे थे उसकी गंजी में। सारा दिन घूम के आया भूखा प्यासा, तो 4 दाने चावल बचे थे। तो उन 4 दाने चावल में भी उसने देखा कि अरे 1 दाना तो मैं भगवान को दे रहा हूँ, भाई बाबा है खिला रहा हूँ। सोचने की बात है, नहीं तो आदमी को भूख लगे तो किसी की याद नहीं आए, वो भगा भग खाना शुरू कर दे, क्रोध करना शुरू कर दे। सुदामा का मिसाल क्यों दे रहे हैं? कितना स्थैर्यम यहां पर सुदामा। ये कथा हमको बहुत गहन गंभीरता की ओर ले चलती है। आप भागवत कथा के वीडियो जरूर देखें जो बाबा ने पूरे स्थानों पर करवाए। ये नहीं सोचे बड़ा भागवताचार्य बन रहा है, कई लोग तो ऐसे ही सोचते हैं। अरे भाई, भागवताचार्य का अर्थ क्या है? जो भगवान के आचरण को धारण करे वो भागवताचार्य है। भगवान के आचरण को धारण करने वाला, कथा सुनाने वाला ही भागवताचार्य थोड़ी। तो आप सब भागवताचार्य वाला जो भगवान के आचरण को धारण कर रहे हो। नहीं, लोग जो है उल्टे स्वरूप में सोचना और बोलना शुरू करते हैं, तो वो अपने ही भाग्य पर लकीर लगाते हैं। जिस डगाल पर बैठे हैं उसी डगाल को काटते हैं। तो हम ब्राह्मण परिवार के बीच में कभी भी किसी भी किस्म का कोई क्रिटिसाइजपन, कोई हंसी उड़ाने का स्वभाव, हाँ किसी की निंदाचारी का, ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो ब्राह्मण बच्चे क्या सोचते हैं कि हम तो भैया हमने तो शादी नहीं की है तो हम तो पवित्र हैं ही, लेकिन ये सूक्ष्म आत्मा की अपवित्रता ही है। इस दिशा की ओर बहुत से ब्राह्मण बच्चे, हमने पूरा देश विदेश बाबा ने हमको घुमाया, तो बहुत से ब्राह्मण बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, वो जब निंदाचारी की इधर उधर किया तो आत्मा क्या हो गई, बाबा की याद की शक्ति खत्म हो गई। तो वो थोड़े में ही क्या हो जाएगी, वो आत्मा थोड़े में फिसल जाएगी, कहीं भी थोड़े में बुरा लग जाएगा उसको। बहुत बारीक बात है। थोड़े में जो है रोना, रूसना, रूठना, किनारा करना शुरू कर देगी। हाँ, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो सहन शक्ति नहीं होगी उसके अंदर, निर्णय शक्ति नहीं होगी, परखने की शक्ति नहीं होगी, सारी शक्ति छीड़ हो जाएगी उसकी, अगर वो इस तरीके से कर रहा है तो बाबा की मुरली को बाबा पहले मीठे बच्चे कहते हैं, फिर प्रश्न सुनाते हैं, फिर खुद ही उत्तर भी देते हैं बाबा, और फिर बाद में क्या बोलते हैं, ओम शांति। तो बाबा की मुरली ओम शांति मतलब शांत अवस्था। शांत अवस्था किसे कहेंगे, माने कोई भी चाह नहीं, हाँ किसी भी किस्म की आह नहीं। बाबा कहता है बच्चे तुम कई समय से दुख को संभाल के रखे हो ना, तो रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं। रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। यह मिलन होता ही है सिर्फ एक बार, तो इस मिलन की कितनी कदर होनी चाहिए। एक बार मिलते हैं बाबा 5000 साल में। यह सब बातें तुम बच्चे जानते हो। कितने भाग्यशाली है हम। सारी दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन हम मुट्ठी भर आत्माएं, मुट्ठी भर भी नहीं कहेंगे, है ना भाई। मुट्ठी में तो पूरी दुनिया आ गई। गिनी चुनी आत्माएं हम जानते हैं। यह है विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। अब यहां पर कितनी गहरी बात हो गई कि बाबा का भी कोई चित्र नहीं है और तुम्हारा भी कोई चित्र नहीं है। भाई जिस घर में रहते हो वो क्या तुम्हारा चित्र कहलाएगा क्या? वो तुम्हारा चित्र कहलाएगा क्या?
लेकिन हम अपने शरीर की फोटो खींच कर कहते हैं ये मेरा चित्र है। अरे तुम्हारा कहाँ चित्र है? ये तो तुम उस घर में, शरीर रूपी घर में रह रहे हो। कल को तुम बोलोगे ये मेरा चित्र है, घर को भी बोलने लग गए, फिर कोई गाड़ी में बैठे तो वो तुम्हारा चित्र थोड़ी है। तुमने गाड़ी के साथ फोटो खिंचाई तो गाड़ी की का चित्र अलग दिखता है और तुम्हारा चित्र अलग दिखता है। वैसा ही आत्माभिमानी स्थिति जो बनाने की बात कर रहे बाबा, तो तुम ऐसा पुरुषार्थ करो जो आत्मा अलग दिखाई दे। हमको एक वो पल याद आ गया कि जब हम बाबा से पहली बार मधुबन गए कल्चरल विंग के प्रोग्राम में, तो बहुत जल्दी बाबा का एहसास होना शुरू हो गया। फिर तो ये बाद में पता चला कि मैं पूर्व जन्म में भी बाबा के साथ जुड़ा था, ब्रह्मा बाबा की गोद लिया था मुझे आत्मा ने, ये तो बाद में मालूम पड़ा। लेकिन बहुत जल्दी गीत बनने लग गए और कुछ दिन चलने के बाद ही हमको मधुबन के जो अच्छे वरिष्ठ भाई लोग हैं वो कहने लगे कि हाँ अब आत्मा दिखना शुरू हो गई है, तो अब आपका पुरुषार्थ अच्छा जा रहा है। तो लोगों को, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं कि आप गाड़ी में चल रहे हैं तो लोगों को गाड़ी अलग और तुम अलग दिखाई दे रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, वैसा ही ये लोगों को एहसास होने लगे पुरुषार्थ इतना डीपली करना है। तो बाबा यहां पर विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं का मतलब क्या हुआ? उस आत्मा को समझाते हैं जो यहां के हर चित्र से परे है, किसी भी चित्र के भान में नहीं है, न किसी वस्तु के चित्र में, न किसी वैभव के, न किसी व्यक्ति के चित्र के भान में है, न खुद के चित्र के भान में है। आज तो लोग सेल्फी ले लेकर खाली उसी को देखते बैठे रहते हैं, देखो मेरी तस्वीर। अरे कहाँ की तेरी तस्वीर हुआ, ये तो तेरा मकान है। सोचने की बात है, कितने झूठ है ना भाई। बाबा कहते हैं वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहां आकर चित्रधारी बनती है। चित्रधारी मतलब चित्र को धारण करती है भाई, वो थोड़ी है, चित्र से पार्ट बजाती है। देखो बाबा की बात बहुत गहराई से सुनना। आत्मा तो सब चित्रों में है ना, मैंने सब शरीर में है। अब आत्मा निकल गई और फिर तुम फोटो खींचोगे तो क्या बोलोगे कि इसमें तो मेरा बाप नहीं है, ये तो मेरे बाप के जाने की बात की तस्वीर है, इसमें मेरा भाई नहीं है तो मेरे भाई के जाने की बात की तस्वीर है, कहोगे ना। बहुत गहरी बात है। बाबा कहता है जानवर एक शरीर है, उसमें भी एक आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना। 84 लाख बोले तो ढेर जानवर आदि है ना। बाबा इन बातों को बहुत स्पष्ट करते हैं, बाप समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। नहीं जानवरों के बारे में सोच रहे हैं, आज दुनिया कितनी गर्त में जा रही है। अब हम भी जब स्कूल में पढ़े थे तो केंचुए के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो मैं कोई काम नहीं आया, वो जीवन भर कोई काम नहीं आया। तो समुद्र के जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा रहे हैं, क्या काम आया बताइए? कौन सा मुझे समुद्र के अंदर जीवन जीना है? सोचने की बात है। तो आज की पढ़ाई भी बिल्कुल, और बाबा की पढ़ाई, अगर बाबा की पढ़ाई सारे स्कूलों में अच्छे ढंग से लागू कर दी जाए तो जो बच्चे नए हैं उनका निर्माण ही बहुत बेहतर हो जाए। तो हम बाबा के बच्चों को ये प्रयास करना चाहिए सबको मिलकर। हाँ, नहीं तो बस अपने नाम मान शान में पड़े हैं। बाबा की सेवा कैसी हो, इस पर विचार मंथन जरूर करना चाहिए। बाबा कहते हैं इस ज्ञान के सिवाय मनुष्यों का हर जगह टाइम वेस्ट होता रहता है। हाँ देखो बाबा ने स्पष्ट कह दिया। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो, वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है। बाबा स्पष्ट देखो कैसे कह रहे हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। अरे दुख का एहसास ही ना हो सहन करने की तो बात ही दूर रही। आपने सोचा कि अरे यार उसने फलाने ने बहुत क्रोधित किया लेकिन मैंने सहन कर लिया, ये सहन कर लिया, ये एहसास भी है
तो भी समझना कि आपने सहन नहीं, आपको पता ही नहीं पड़ा, आप तो अशरीरी थे भाई, आप तो मर गए थे। अब मर जाओगे तो नीचे क्या हो रहा है आपको थोड़ी पता चलेगा। तो उसी को बाबा ने कहा जीते जी मरना, बहुत बारीक बात है। बाबा कहता है इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं दुख में जो टाइम वेस्ट कर रहे हो या किया है, इससे निकालो अपने आप को। यह भी तुम समझते हो इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। कई वीडियो ऐसे आते हैं, रोड पे लोग एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं, बाकी लोग सब भागते रहते हैं, कोई नहीं ध्यान देता। जैसे जानवरों के खत्म हो जाने पर होता है, आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग नजर भी नहीं घुमाते। हाँ, आपको धक्का लग गया, आपको ये हो गया, मतलब भावना रहित हो चुके हैं लोग। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। सब शरीर के भान में रहने के कारण कड़े पड़ गए हैं, हार्ड हो गए। क्योंकि शरीर क्या है, आत्मा के निकलने के बाद शरीर अकड़ जाता है, तो देह भान में सब अकड़ते हैं। तो उसी को कहते हैं कि नबता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। आगे सुनते हैं भाई मुरली। कहते हैं कि आज मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं, एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों बातें हैं, बाबा स्थूल बातें भी कर रहे हैं और सूक्ष्म बातें भी कर रहे हैं। एक ही तूफान में मर जाते हैं, मतलब ज्ञान से अलग हो जाते हैं, ब्राह्मण परिवार से भिन्न होने लगते हैं, संगठन से दूर होने लगते हैं, और सोचते हैं, बाबा ने कहा एकांत में रहकर बाबा को याद करो, तो वो एकांतवासी प्रस्तुत करते हैं अपने आप को। जबकि हम आपको बता दें कि स्थूल में एकांत की जरूरत ही नहीं है बाबा को याद करने के लिए। हाँ, एक के अंत में जाना, एक के अंत में जाना मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक बाबा के जितने गुण हैं, हाँ, पूरे गुण बाबा को कहते हैं सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान कहते हैं बाबा को। सर्वोच्च कहते हैं, सदा कहते हैं, बाबा के साथ सदा शिव लगा है, तो सदा ही हम सर्वगुण संपन्न रहें, वो है शुरू से लेकर आखिरी। मैंने पूरे 84 जन्म हम बेस्ट बिताए हैं। केवल सतयुग के जन्म हम अच्छे मिल गए नहीं, हमें इतना गहरा पुरुषार्थ कर लेना चाहिए कि इस संगम के में भी हम ऐसा ही उड़ते रहे फिर से। हाँ, ये संगम में जांच हो रही है। आप जितना आप इस अंतिम जन्म में, ये अंतिम समय में, ये एक के अंत में खोना का मतलब क्या हुआ, एकांत का मतलब क्या हुआ, ये जो अंतिम समय है इसमें आप कितना बाबा की याद में रह रहे हैं। जितना बाबा की याद में रह रहे हैं, जितना मुरली में मन लग रहा है, जितना मुरली को बारीकी से मनन चिंतन कर रहे हैं, जितनी बार मुरली बार बार सुनने की इच्छा हो रही है। जैसे मान लो कोई पिक्चर अच्छी लगती है तो उसे दोबारा देखते हैं ना, फिर तिवारा भी किसी मित्र ने कह दिया तो आपको अच्छी लगी हुई है तो फिर तिवारा भी देखने चले जाते हैं। कई पिक्चरें ऐसी हुई हैं जिसे लोगों ने 150 बार भी देखा है, रिकॉर्ड कायम किया है 150 बार एक पिक्चर को देखने का। क्यों? मन लग गया वहां, अच्छी लगी चीज। तो मुरली भी यदि हम कह रहे हैं कि 5 बार सुनना है तो सुन रहे हैं, तो वो बात नहीं रही। आपको मुरली इतनी अच्छी लगे बाबा की, जब आप अच्छे से समझ लिए रहेंगे तो आप स्वतः ही उसे 5 नहीं 10 बार सुनेंगे और लोगों को भी 10 बार सुनने के लिए प्रेरित करेंगे। आज हम बताते हैं कि हमारी स्थिति वही है कि हमको लगता है कि हम मुरली सारा दिन, मुरली सवेरे उठे और सीधा बाबा की मुरली याद आती है। बाबा क्या बोले, क्यों बोले ऐसा, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके कितने अर्थ हैं। बाबा कहता है एक एक शब्द मेरा लाख लाख वर्षन का है, मतलब लाख बार समझने का है। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई
वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि है विषय विकारी मनुष्य और पवित्र देवता में जमीन आसमान का अंतर है। बाबा कहते हैं अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। बर्थ नॉट ए पेनी से बर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक। इस समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं। 184 भरम गमायो, बड़े भाग्य मानुष तन पायो। कौन से मनुष्यों के लिए है? जो संगम युग में बाबा को पहचानते हैं, समझते हैं और उनसे बहुत गहरा दिल का संबंध बनाते हैं। वो मनुष्य, उस मनुष्य की बात है। 184 जन्म में घूमते घूमते बड़े भाग्य मानुष तन पायो। असली मानुष वही है, असली मनुष्य वही है जिसने अपने मन से विषय विकारों को समाप्त किया बाबा की याद के द्वारा। वो असली मनुष्य कहलाएगा। तो 184 जन्म बीतने के बाद ये जो जन्म अमोलक है, संगम युग का जो जन्म है, जो एक शरीर में दूसरा जन्म हुआ है, जब से हमें बाबा मिला, हमें तो दुनियावी सारे संबंध बिल्कुल फीके और कहना चाहिए कोई काम के नहीं लगने लगे। क्या करना संबंध बना के? मोहब्बत तो आत्मा से करना है ना, मोहब्बत तो आत्मा से करना है ना। तो फिर उसमें रिश्ते बनाने की आवश्यकता क्या है? आत्मा से मोहब्बत हर एक से की जा सकती है ना भाई। फिर ये नहीं ये पर्टिकुलर मेरा भाई है, भाई किस आधार पर है? वो शारीरिक रिश्ते के आधार पर है। लेकिन आत्मीय रिश्ते के आधार पर भाई कहना अलग बात हो जाती है। ये जो नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, ये आत्मीय रिश्ता कहलाएगा। तो फिर तुम्हें जाति नहीं दिखाई देगी, तुम्हें धर्म नहीं दिखाई देगा, तुम्हें किसी की योग्यता नहीं दिखाई देगी, काला गोरा नहीं दिखाई देगा, तुम्हें सिर्फ क्या दिखाई देगी? आत्मा दिखाई देगी। बात बड़ी समझने की है। बाबा कहता है इस समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पदमपति बनते हैं। उन्हों की सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। वो उस धन की चिंता में रहता है, धन के सुख में थोड़ी रहता है। वो धन का उपयोग नहीं कर पाता अच्छे से, वो धन का दुरुपयोग करके दुर्योधन बना रहता है। अब धन कमाया और शराब में उड़ाया, इधर उड़ाया है, सोचो दिखावेबाजी में उड़ाया। अब मान लो 2 लाख के कप में चाय पी रहे हैं, तो ये दिखावा नहीं कहलाया? ये दिखावा नहीं कहलाया। सारे संसार की स्थिति कैसी है कि लोगों को मिट्टी का कप नहीं नसीब हो रहा है, और एक व्यक्ति इसलिए कमा रहा है कि उसे दिखाना है उस कमाई को। तो वो कमाई किस काम की? तो उसका सुख थोड़ी ले रहा है, दिखावे में उसकी बुद्धि जा रही है, संभालने में उसकी बुद्धि फंसी हुई है। उसको यह भय है कि कोई चोर ना ले जाए, उसको यह भय है कि सरकार माने रेड ना डाल दे। तो वो हमेशा किस स्थिति में है? तो वो धन का सुख कहां ले पा रहा है? बाबा वही बात कर रहे हैं कि बुद्धि उसमें ही रहती है। उनको कहते हैं यह सब भूल एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे नहीं, क्योंकि बुद्धि उसी तरफ है ना। वो बाप को पहचानेंगे, वो जमाने भर का फिर आर्गुमेंट करेंगे। अरे तुम क्या बताओगे, अरे हम तो बहुत शास्त्र के ज्ञाता है, ऐसा है वैसा है करेंगे, हमने बहुत रामायण पढ़ी है, हमने तो बहुत गीता पढ़ी है, ऐसा कहना शुरू कर देंगे। समझेंगे थोड़ी, वो ये समझेंगे नहीं, मानेंगे भी नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले भी बैठा होगा। नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है, नंबरवार जानते हो तुम भी। बाबा कह रहा है, देखो कितनी गहरी गहरी बातें कर रहा है। तो अब ये जो बाबा कह रहा है उसमें आपके मन में क्या संकल्प आ रहा है कि मैं नंबर 1 वाली हूं कि नंबरवार वाली हूं? जांचो अपने पुरुषार्थ को। हाँ, बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं जब तक तुम किसको समझाओ। अच्छा, कोई समझ जाए फिर उनको समझाना पड़े, बाप को याद करो, सतोप्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है, यह सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, बस सिंपल सी नॉलेज है। इतिहास बताना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, इतिहास में कोई बुद्धि थोड़ी लगानी पड़ती है।
कहानी सुनने में कोई बुद्धि थोड़ी लगानी पड़ती है। एक राजा था, एक रानी थी, उसकी ये थे, वो बड़ा मजा आता है उसमें, क्योंकि बुद्धि नहीं लगानी पड़ रही है। लेकिन ज्ञान में तो बुद्धि लगानी पड़ेगी ना, बात समझने की है। बाबा कहता है अभी यह दुनिया बदल रही है और बदलाने वाला कौन है? एक शिव बाबा है, बाप है। यह भी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम बाबा की मुरली का मंथन नहीं करोगे, एक एक शब्द को बहुत गौर से नहीं सुनोगे, तो तुम नंबरवार कहलाओगे। 10 बार सुनकर उसके 10 अर्थ निकालकर अपनी जांच करना। बाबा कहते हैं माया पुरुषार्थ करने नहीं देती, फिर समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। यहां पर ड्रामा लगा देते हैं, रॉन्ग। अंदर की कमी कमजोरी है, कहेंगे देखो मेरे को घर वाले बोल रहे हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं, कहते हैं कि भाई मेरा पति ऐसा ऐसा कर रहा है, विकार में तंग कर रहा है, विकार नहीं तो मैं रखूंगा नहीं कह रहा है। तो मैं कहता हूं क्यों भाई, तुम्हारी इच्छा तो नहीं है ना, तुम अपने को जांच करो। हाँ, तुम मजबूत रहोगे, है पटरी मजबूत होती है तो कितनी भी स्पीड उसमें ट्रेन चल जाए, कैसी भी चल जाए, वो पटरी तो नहीं उखड़ती ना। अगर पटरी मजबूत नहीं है तो एक झटके में उखड़ जाएगी। तो मजबूत किसको बनना है? हाँ, परिस्थिति गिनाए, हमको घर वाले बोल रहे हैं, अरे तुम अपनी इच्छाओं को चेक करो ना, घर वाले बोलने से क्या फायदा है। तुम अपने में इतना दृढ़ रहो, तुम ये समझ जाओ कि मुझे इस मार्ग से सतयुग मिलने वाला है, बहुत बड़ी राजाई मिलने वाली है, मुझे आत्मा को बाप मिला है। ये जब समझ में आ गई तो किसी के कहने से आपको ना तो कोई दुख होगा, ना आप असमंजस में रहेंगे, आप अपने में दृढ़ रहेंगे और कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता जब आप अपने में दृढ़ रहेंगे तो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मजबूर नहीं, मजबूत बनो। ये तो मजबूरी हो गई, क्या करे, ऐसा है वैसा है। कई ऐसा कहते हैं मेरे पिताजी खत्म हो गए तो क्या है, उनको जन्म देने के लिए मेरे को शादी करनी पड़ी। हे भगवान, ऐसे ऐसे भी बोलते हैं। ये देखो कि अंदर में ये वासना छुपी हुई है, ये वासना छुपी हुई है। फिर उसको ड्रामा कह देते हैं। बाबा कहता है कि वो ड्रामा नहीं कहलाएगा, पुरुषार्थ करते नहीं बना और फिर कह दिया ड्रामा अनुसार हो गया। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदल रहे हैं, अपने लिए ना, हम किसी का थोड़ी। सब पूरा कल्याण किसका हो रहा है? तो जो व्यक्ति स्व कल्याण करता है, तो हर एक व्यक्ति स्व कल्याण करे तो सारे विश्व का कल्याण हो ही जाएगा। बहुत गहरी बात है। बाबा कहते हैं श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और कोई ना शिव बाबा को न वर्षे को जानते हैं। केवल शिव बाबा कहने से तो बाबा माना ही वर्षा, मतलब बाबा याद आ रहा है। क्यों याद आ रहा है? क्योंकि बाबा से वो प्राप्ति हो रही है, वर्षा याद रहे। बाबा कहते हैं शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना, शिव शिव कहा, लेकिन वो यथार्थ रीति रहे ना भाई। तो ये वाणी से मालूम पड़ता है कि हाँ, सच्चे सच्चे प्यारे बाबा मुरली चला रहे हैं। बहुत गौर करना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं और गांधी को भी फादर कहते हैं, कोई को फिर जगत गुरु कह देते हैं। अरे अब जगत माना सारी सृष्टि कहलाई, तो सारी सृष्टि का गुरु हो गया क्या? वह कोई मनुष्य हो कैसे सकता भाई? है भाई, कहते हैं मां गुरु है, तो वो जो जगत गुरु कह रहे हैं तो उसकी मां गुरु कहलाई कि वो जगत गुरु कहलाया? सोचने की बात है। जब कहते हैं मां गुरु है तो फिर वो गुरु कहलाई, फिर जो मां पैदा हुई है उसकी भी मां होगी तो फिर वो गुरु कहलाई। तो गुरु कौन है भाई? फिर वास्तव में ये हो गई पूरी भटकने की बातें। बाबा कहते हैं वह कोई मनुष्य नहीं हो सकता, जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही शिव बाबा है, बाप है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं, है ना? ये क्वेश्चन उठता है। दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा। बाबा एक्ट में आएंगे तब ना मालूम पड़ेगा भाई। हाँ, ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है, परंतु बाप समझाते हैं ऐसे तो है नहीं भाई। अब पीपल के पत्ते पर कोई भारी चीज टिकेगी कैसे भाई?
कोई ना कोई तो आधार चाहिए ना भाई। इसका अर्थ ये है कि अभी जो भारत का नक्शा हम देखते हैं टेढ़ा मेढ़ा, वो बाद में जब सबके दिल एक हो जाते हैं, जाति भेद धर्म भेद सब खत्म हो जाता है, तो दिल का आकार बन जाता है, वो पीपल का पत्ता कहलाता है। तो वो दिल वाला बाप अभी हम बच्चों की तृष्णा मिटाकर कृष्णा बना रहे हैं, हमको भी दिल वाला बना रहे हैं। तो वो कृष्णा कौन है? वो कृष्णा दिल वाला है। तो पीपल का पत्ता कह दिया, उसका गहरा अर्थ ये है। लेकिन कहानी में अब लोग हाँ सत महाराज कह दिया, बस उसका अर्थ तो जाने नहीं। बाबा कहता है, गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, तो प्रलय तो हो ना सके। कितनी खुशखबरी बाबा सुना रहे हैं। बाप समझाते हैं ऐसे तो है नहीं, तुम्हारे दिल में है अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक, और वो लक्ष्मी नारायण बनाते कौन है? बाबा। लक्ष्मी या ना लक्ष्य पर चलाना, माने एक ही आत्मा लक्ष्मी भी कहलाएगी और नारायण भी कहलाएगी। बात बड़ी समझने की है। बाबा कहते हैं तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है ना। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई देवी दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। यहाँ कोई प्रलय की बात नहीं है। जो पुरुषार्थ करेगा वो इस धरती पर सतयुग के सुख पाएगा, और जो पुरुषार्थ नहीं करेगा वो परम धाम में जाकर लटक जाएगा। बस सीधी सी बात, बहुत अच्छे से समझना। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, कोई कोई कोटों में कोई ही समझ सकते हैं। वह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा। 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। भाई हमें ये कदर होनी चाहिए कि बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो कितना नशा नहीं चढ़ना चाहिए, कितना बाबा से मोहब्बत नहीं रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं मूल बात है ही पावन बनने की। पावन कब बनेंगे? जब बाबा से मोहब्बत होगी, रियल मोहब्बत होगी। हाँ, बाबा के वर्षे को पहचानेंगे। शिव शिव कहने से थोड़ी। बाबा ने कहा मुरली में, पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ। ऐसा नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो, ऐसा तो नहीं करते। लेकिन बाबा तो तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, ये किसी को भी नहीं मालूम कि ईश्वर आकर देते क्या है। वो तो अटके पड़े हैं। अरे भगवान ने बच्चा दे दिया, अरे भाई है भगवान ने देखो मेरा बगीचा बना दिया, ऐसा कर दिया। भगवान आकर स्वर्णिम दुनिया का निर्माण करते हैं, ये नहीं मालूम। उसे कथा में दिखाया है, सुदामा को पता ही नहीं है कि वो भगवान के पास है, और परमात्मा गुप्त रीति सुदामा की स्वर्ण नगरी बना दे रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे सुदामाओं को पता नहीं है कि सुशीला पहले स्वर्णिम दुनिया की मालिक बन जा रही है। सुशीला मतलब जो हर बात में सुशील है, कर्मठ है, समझदार है। तो एक सुशीला आत्मा की बात थोड़ी है, ये तो ऐसी बहुत सारी सुशीला है। बाबा के बच्चों में बहुत सारी सुशीला है, बहुत समझना। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह है, वह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हो। भाई नीचे क्यों उतरते आए? क्योंकि अर्थ तो मालूम ही नहीं था। अर्थ तो अभी बाबा ने बताया। हम जो आपको सुशीला और सुदामा ये जो बता रहे हैं, ये सब हमारी अपनी बुद्धि की देन थोड़ी है, ये तो बाबा मुरलियों में बताए हैं। तो मुरलियों का खूब अध्ययन करने से मालूम पड़ेगा भाई, तो बाबा से नाता जुड़ेगा। भाई किसी का प्रेम पत्र पढ़ते रहोगे तो उससे प्रेम हो जाएगा ना। तो ये मुरली बाबा का प्रेम पत्र है भाई। बाबा कहते हैं भारत में ही यह कथाएं सुनने का रिवाज है, और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि कथा ने बढ़ाई व्यथा, कथा और प्रथा ने बढ़ाई व्यथा, और कहानी ने की हानि।
इसलिए बंद करो अब कथा कहानी और सुनो परमात्मा की सत्यवाणी और बना लो अपनी जिंदगानी। कई जन्मों की जिंदगानी बना लो, एक जन्म की नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं कि भारत को ही रिलीजियस मानते हैं, ढेर के ढेर मंदिर भारत में है। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है, यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, बाकी तो सब नीचे गिरते आए। लिख रहे हैं श्याम सुंदर, माने श्याम माने काला। हाँ, शिव के साथ तो नहीं लिख रहे हैं ना ऐसा, शिव के साथ तो लिख रहे हैं सदा शिव। बात समझने की है। तो मंदिर किसका बनना चाहिए? वास्तव में केवल एक ही मंदिर शिव बाबा का बनना चाहिए, बाकी सब तो नीचे गिर गए। नाम भी एक का होना चाहिए, यहाँ तो ढेर नाम रख दिए हैं। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं, बेचारों को यह पता नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज होती नहीं। वह तो समझते हैं कि लाखों वर्ष की पुरानी चीज मिली। अरे लाखों वर्ष की तुम्हें मालूम कहाँ से पड़ गई भाई? तुम्हारे तो आयु ही 150 वर्ष से ऊपर की नहीं है, तो तुम्हें लाखों वर्ष की बात कहाँ से मालूम पड़ गई? बड़ी समझने की बात है। बाबा यदि नहीं आते तो मनुष्य प्रजाति ही समाप्त हो जाती भाई। बाप समझाते हैं यह मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष ही हुए हैं। पहले पहले शिव की ही पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है, नहीं तो व्यभिचारी ज्ञान है। हाँ, इसके बारे में उसके बारे में बताए नहीं। एक शिव बाबा का ज्ञान और शिव बाबा की बात। पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा। अब तो देखो पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे और न जाने क्या क्या सबकी पूजा करते रहते हैं। बड़ा वंडर है। हम एक बार बॉम्बे गए थे तो वहाँ तो भैया एक कुत्ता को गुरु बनाकर और रथ में बिठाया गया था। मैं प्रत्यक्ष अपनी आंख से देखा, मैं बोला अरे बाप रे, कितनी पतित हो गई दुनिया, कुत्ते को गुरु मान रहे हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गंवाया है, कितने अथाह शास्त्र अथाह चित्र हैं, गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी। अब गीता का भी कितना, रविंद्रनाथ टैगोर की गीता, इसकी गीता, उसकी गीता, तो भगवान की गीता तो रह ही नहीं गई वो है। अब बिड़ला मंदिर बोलते हैं भाई, लक्ष्मी नारायण मंदिर जा रहे हैं नहीं बोलते कोई, बिड़ला मंदिर। अरे भाई वो मंदिर तो लक्ष्मी नारायण का है ना, बिड़ला का थोड़ी है। बिड़ला ने तो बनवाया है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं? बिड़ला मंदिर जा रहे हैं। अरे भाई, ऐसा ही बाबा कहते हैं कि कितनी ढेर गीताएं बनाई, इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। बाबा तुम्हारी स्थिति की बात कर रहे हैं। बाबा देख रहे हैं, कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो, ज्ञान से भी और स्थूल धन से भी। आपस में रिश्तों से भी कंगाल हो गए, रिश्तों में भी मन मुटाव है। मन मोटा तो तन मोटा। तो आज देखो शरीर पूरे बेढंगे रहते हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे शरीर है क्या किसी के? नहीं है। या तो बिल्कुल पिचके गाल रहेंगे, हड्डियां गिन लो, या तो फिर पूरे मांस से भरे रहेंगे। हाँ, पेट कहीं जा रहा है तो और कहीं, और शरीर के थुल थुल पूरा चलते भी नहीं बन रहा है और खाए पड़े हैं। कितना खाते हैं, बिल्कुल भक्षण करते हैं, हम खूब देखते हैं। बाबा कहते हैं कल तुमको डबल सिरताज बनाया था। भाई कल की ही तो बात है ना, तुम भी समझते हो। बरोबर हमने 84 का चक्र लगाया है, अभी हम फिर से यह बन रहे हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं, माने पुरुषार्थ कराते हैं, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। 63 जन्म आदत पड़ी है। बाबा कहते हैं गीता में भी अक्षर है मन मना भाव, कोई कोई अक्षर ठीक है। प्राय कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र हैं। चित्र बस है, चरित्र नहीं है। चरित्र हो तो बात समझ में आए ना। चित्र से क्या होता है? अगर चित्रों से चरित्र का निर्माण हो जाता तो हर नोट में गांधी की तस्वीर छपी है। एक आध गांधी बता दो, गांधी का उदाहरण दे देते हैं लोग। हाँ, अब फिर उनकी भी बुराई करना शुरू कर दिए है। अब कोई ने कुछ कह दिया, कोई ने कुछ कह दिया। अब असलियत क्या है? अभी क्या करना जान के है?
जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा। अभी लोग पुरानी पुरानी बातों को और मिर्च मसाला लगा के पता नहीं क्या क्या करके लोगों को भटकाते रहते हैं। बाबा का ज्ञान ही आपको स्थिर करता है। इसलिए बाबा का ज्ञान, बाबा की मुरली को हजारों बार सुनो तो भी कम है। बाबा कहते हैं तुम्हारा यादगार देखो कैसा अच्छा बनाया हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। इसी संगम युग के यादगार है, सतयुग के यादगार नहीं है। अर्थक्वेक आदि होती है, उसमें सब खत्म हो जाता है, फिर वहां सब तुम नया बनाएंगे। हुनर तो वहां रहता है ना, हीरे काटने का भी हुनर है। यहां भी हीरों को काटते हैं फिर बनाते हैं। अब यहां पर देखो बाबा, गहराई है बड़ी। हाँ, आपके जीवन में अगर परिस्थिति खराब आ रही है तो समझ लो आप हीरे बन रहे हो ना भाई। आपको हाँ, आपकी बात कट जा रही है, बाबा कह रहा है ना हीरो को भी काटते हैं। तो बाबा का इशारा बड़ा गहरा है, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। हमें बाबा की स्थूल बातें सुनकर सूक्ष्मता की ओर बढ़ना चाहिए। इसे ही कहते हैं सूक्ष्म वतन में जाना। हाँ, ऐसा फंतासी नहीं, सूक्ष्म बातों को समझना ही सूक्ष्म वतन में जाना कहलाएगा। तो अगर आपके जीवन में परिस्थितियां खराब हो रही है, आपकी परीक्षाएं आ रही है, तो आप समझो कि आप हीरे बन रहे हैं और बड़े मजे से बाबा का ज्ञान सुनो और परिस्थिति को एक किनारे दरकिनार करो और बाबा को याद करो। परिस्थितियों को रिपीट मत करो, किसी के व्यवहार को रिपीट मत करो, क्योंकि जो तुम रिपीट करते हो वही पक्का होता चला जाता है ना। ये सब बारीक बातें हैं। बाबा कहते हैं हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। हाँ देखो, ये एक्सपर्ट हो रहा, वहां फिर वहां जाएंगे। देखो आ गई वही बात, वह फिर वहां जाएंगे, वहां यह सब हुनर जाएगा। तुम जानते हो वहां कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है स्वर्ग। 100% साल्वेंट, हाँ इनसाल्वेंट नहीं। और अभी तो है 100% इनसाल्वेंट। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए भाई। तुम स्कूल में भी हीरे जवाहरातों के महल में रहेंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। जैसी सोच वैसा निर्माण, है ना भाई। जैसी संकल्प वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझने की बात है। तुम हीरे बनेंगे तो हीरो के महल में रहेंगे जरूर। बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह दुनिया बदल रही है। बार बार बाबा ने आज क्या बोला, दुनिया बदल रही है, पक्का करना चाहिए। अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है। अब कई बातें बोलते हैं, मैं बाबा से मिली तो बाबा ने कहा शादी कर लो। मैंने कहा अरे भाई, बाबा कभी शादी कर लो नहीं कहेगा, क्योंकि शादी जो है शादी रही नहीं गई ना। आज की डेट में कहाँ शादी है, शादी मतलब सादगी से है। आजकल तो विषय विकारों का भपका है, सादगी कहाँ है भाई। शादी कह रहे हैं मतलब सादगी से होना चाहिए ना। तो आजकल तो धन दौलत और फैशन और खूबसूरती और न जाने कितना दिखावा, सब विषय विकारों में उलझे हुए हैं। छी छी दुनिया हो गई। बाबा कहते हैं वाकई में, बाबा कहते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट जरूर लिखो, क्योंकि लिखोगे तो मालूम पड़ेगा ना। ऐसे ही ऊपर ही ऊपर मैं तो अच्छा बन गया कहने से नहीं बनेगा। लिखो और जांच करो, लिखो और जांच करो। लिखोगे तो आपका पक्का कहलाएगा। कहते हैं एक लिखा 100 बक्का। 100 बकर बकर करते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए चार्ट लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया। ये देखो एक पॉइंट बोली बाबा ने, चार्ट लिखो में क्या लिखो। हाँ नहीं तो लिखते हैं भाई मैंने 7 बजे से लेकर 9 बजे तक बाबा को याद किया। अरे कहा, बाबा कहते 1 सेकंड भी याद नहीं किया। अगर याद करते तो ये लिखते भी नहीं। आप तो बाबा की याद में डूबे रहते, आपको समय का ध्यान ही नहीं रहता। 7 से 9 मैंने बाबा को याद किया, 6 से 7 नुमा शाम में याद किया। आपको समय का याद रहा है भाई, आपको बाबा की याद कहाँ रही। सोचने की बात है। बाबा कहते हैं कि
ये लिखो, हमने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया, अपने को आत्मा पक्का समझो, इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया। देखो चार्ट की पॉइंट बता रहे बाबा। अब वो चार्ट ना बना के कैसा चार्ट बनता है आप देख लो। अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा, माने रजिस्ट्री नहीं होगी आपकी। सतयुग के प्लाट आपको नहीं मिलेंगे, फिर रजिस्ट्री नहीं होगी, रजिस्टर खराब हो जाएगा। बिना रजिस्ट्री के कुछ नहीं होता है। यह है 21 जन्मों की लॉटरी, यह भी रेस है। हाँ, घोड़े की दौड़ होती है ना, इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। अपने मन को अच्छी जगह पर दौड़ाना। हाँ, अपने मन को बुद्धि रूपी लगाम से कंट्रोल करके उसे सही दिशा पर दौड़ाना। मन रूपी घोड़े को सही दिशा पर दौड़ाना। दौड़ने दो, मन तो दौड़ने का कार्य करेगा, लेकिन आप वॉच करो कि मन कहाँ दौड़ रहा है और कहाँ रुक रहा है, इसे ध्यान दो। इसी को कहते हैं अश्वमेघ, राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। अब बाबा ने अगली लाइन देखो, वही बोल दी, स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है। अब उन्होंने तो वो घोड़ा पकड़ते दिखा दिया भाई, अब वापस घर जाना है। उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। यह अक्षर तुम अभी सुनते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो। हाँ, खूब मेहनत करो कह रहे बाबा। हाँ, राजाई मिलती है, कम बात थोड़ी ही है। मैं आत्मा हूं, मैंने इतने जन्म लिए हैं, हमने इतने जन्म लिए हैं, ऐसे ही पॉइंट। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। ये तो तुम्हें मालूम नहीं था भाई, तुम तो पिछले जन्म का नहीं जान रहे हो, 84 का कहाँ जानोगे। 84 के बारे में तो बाबा ही जानेंगे ना, जो जन्म नहीं लिए हैं। अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाएंगे। देखो कितनी ऊंची बात कर रहे बाबा, वाह वाह वाह, कमाल है। तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है पुराने को छोड़ नए में बैठे, ऐसा होता है ना भाई। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब है जब पहला मकान पुराना हो जाता है। यहां पर मकान का अर्थ अब क्या हो गया, पूरी दुनिया की बात है। वहां किराए पर देने की तो बात ही नहीं है, यहां तो किराएदार किराएदार ही है। किराएदारों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ मकान मालिकों की संख्या कम है। एक फ्लैट में न जाने कितने किराएदार रहते हैं। एक फ्लैट जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है आजकल, बाबा कहते हैं कि जैसे वो लोग मून पर प्लाट लेने की कोशिश करते हैं, तुम फिर स्वर्ग में प्लाट ले रहे हो। देखो आ गई वही प्लाट की बात। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। यह है राजयोग। कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। बाकी यह जो मून आदि पर प्लाट ढूंढते हैं वह सब व्यर्थ है। यही चीजें जो सुख देने वाली है वही फिर विनाश करने दुख देने वाले बन जाएंगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा। बॉम्ब्स से ही फटाफट काम होता जाएगा। ये लश्कर अस्कर कोई काम नहीं आएगा। यह ड्रामा बना हुआ है। समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। बहुत गहरी बात है। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है। बहुत बाबा डीपली जा रहे हैं। ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना है ना, कर्मों के अनुसार। सबको मिलता है यहाँ कर्मों का फल, कर्मों का फल। प्रभु की याद में बंदे तू बिता ले ये पल, बिता ले ये पल। आता किसी के लिए नहीं फिर कोई कल, फिर कोई कल। ऐसे ऐसे गीत बाबा ने कैसे बनवाए है ना।
कर्मों के ऊपर से कई सारे गीत बनवाए बाबा ने। बाबा कहते हैं जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना ही है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास ही लेंगे ना। हाँ, उन्हें तो पवित्रता का वो तो है नहीं कि पूरे पवित्र दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा तो एवर प्योर है और पूरी पवित्र दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सन्यासी तो नहीं करेंगे ना पूरी पवित्र दुनिया की स्थापना, वो तो घर छोड़ के जंगल में जाके, आजकल तो जंगल में भी नहीं जाते बाबा कह रहे हैं, आजकल तो शहर में ही बड़ा बड़ा आश्रम बना के सारे भौतिक सुख लेते रहते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वह बनेंगे। अभी जो संस्कार बने रहेंगे वही संस्कार के आधार पर वहां बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए, जन्म भी जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तो अभी राजाई के संस्कार होंगे तो राजा घर में जन्म लेंगे। राजाई के संस्कार कौन से? अपने कर्मेंद्रियों के राजा बनना। एक भी कर्मेंद्री धोखा मत दे। यदि तुम अभी अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो कदापि राजा नहीं बन सकते। केवल ज्ञान से आप राजा बन जाओ ऐसा नहीं है। ज्ञान खूब है, आपको सब कुछ समझ गए, अरे हम तो समझ गए 84 लाख ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जैसे जैसे संस्कार वैसे अनुसार जन्म। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा नहीं। जैसी पढ़ाई जैसी सर्विस वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है। देखो बाबा की कैसी बारीक बारीक पॉइंट चल रही है। पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं भाई, वहां रिसीव करने वाले भी चाहिए। देखो कैसी गहराई की ओर ले जा रहे बाबा। बाप समझाते हैं अब यह दुनिया बदल रही है। कितनी बार बोला बाबा ने आज मुरली में, अब यह दुनिया बदल रही है। तो पक्का कर लो, आप नोट करना, फिर से सुनना, कितनी बार बोला बाबा ने। बाप ने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। देखा 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे यह 10-20 लाख क्या है। अल्प को मिली बादशाही और बे को मिली गदाई। भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो ले लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है बाबा से तुम क्या लेते हो? स्वर्ग की बादशाही। जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, बाबा कह रहा है। हाँ, अभी हम सभी बाबा के बच्चों से निवेदन करते हैं कि हम 16,108 की माला बनाने की फिक्र करें और एक ऐसा सेंटर्स खोले। हाँ, हम सब उन बच्चों को आमंत्रित करते हैं जो पूरे गहन गंभीरता से पवित्रता की ओर आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प करते हुए दृढ़ता से रहते भी है। जिनकी बुद्धि में वस्तु, व्यक्ति, वैभव, कोई शौक, कोई शान, किसी प्रकार की चाह नहीं हो, ऐसे बच्चे सादर आमंत्रित हैं। बाबा विशाल सेंटर्स बनाने की बात कर रहे हैं और बाबा करवा भी रहे हैं। बहुत अच्छी स्थापना का कार्य चल रहा है। जो बच्चा आना चाहे वो अपना नाम दर्ज करा लेवे। बहुतों का कल्याण करो, बाबा कहते हैं। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत है, वह सब हैं बेगर्स। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती है, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं, परंतु कहते हमको फुर्सत नहीं, तो वो कहाँ चले गए? प्रजा में चले जाएंगे। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी ही है। बहुत गहराई से परिचय देना बाबा का। कोई कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर ऊंच पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। फिर वो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, ये सब नहीं बोलेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं। हाँ, अगर ऊंच पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है।
कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं, बाबा 1 ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे तो यह हीरे जवाहर हैं। एक बार एक छोटी सी हम कहानी इसमें बताते हैं गुरु नानक जी की, कि गुरु नानक जी का एक जगह बहुत बड़े व्यापारी ने कार्यक्रम करवाया और खूब खर्चा किया। खूब खर्चा किया। गुरु नानक जी वहाँ प्रोग्राम कर रहे थे, बढ़िया खूब भीड़ इकट्ठी हुई। तो वहाँ पर एक माता आकर गुरु नानक जी को अपनी पोटली में जो उसके थोड़े बहुत धन थे वो पूरा का पूरा निकाल के गुरु नानक जी को दे दिया। तो गुरु नानक जी ने उनका खूब सम्मान करवाया उस माता का। तो वो जो भाई जो ऑर्गेनाइज किया था वो चुपचाप देखता रहा और दुखी होता रहा कि ये गुरु नानक जी की सारी व्यवस्था तो मैंने की और मेरा सम्मान न करके, और ये चंद रुपये देने वाली माता का सम्मान कर रहा है, सबके सामने में उनका नाम ले रहा है, मेरा नाम एक जगह भी नहीं लिया गुरु नानक जी ने। तो वो उससे रहा नहीं गया, उसने आखिर बोल ही दिया और गुरु नानक जी के ऊपर थोड़ा क्रोध के भाव भी प्रकट हो गए उसके। तो गुरु नानक जी ने कहा कि देखो तुम्हारे पास कितना धन है। बोले मेरे पास तो आप जितना बोले गुरुदेव था। तो बोले तुमने कितना लगाया उसमें से, क्या पूरा लगा दिया, क्या पूरा कंगाल होने के मार्ग पर पहुंच गए क्या। तो वो हक्का बक्का रह गया। बोले देखो इस माता के पास कुछ भी नहीं है, जितना है वो पूरा का पूरा दे दी। तो इसलिए कहते हैं गरीब का सुदामा मुट्ठी चावल, ये प्रत्यक्ष बात है। तब उस रईस को समझ में आया कि भाई तुम रईसी दिखा रहे हो सबको कि मैं इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा हूं, ऐसे गुरु महाराज को बुला रहा हूं, ये बड़े पंडाल लगा रहा हूं, ये तुम पब्लिसिटी कर रहे हो, ये कोई कल्याण थोड़ी कर रहे हो, ना तुम खुद का कल्याण कर रहे हो ना औरों का कर रहे हो, तुम तो ये अपनी सेखी बघार रहे हो। और वो माता पूरी डिवोटी हो गई है, जो अपने कपड़े में बंधे, वो चिंता नहीं कर रही है हाँ कि यार मेरे पास इतने से पैसे हैं, ये भी चले जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा। और तुम खूब पैसे रखने के बाद भी चिंता कर रहे हो और ये सोच सोच के कर रहे हो कि नहीं 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 मेरे को देख कर करना है। बाबा वही कहता है अगर उच्च पद पाना होगा तो बहुत बारीक समझकर, बाबा कहते हैं बहुत हैं जो कहते हैं 1 ईंट लगा दो, बाबा कहते हैं तुम्हारे तो यह हीरे जवाहर है, हीरे जैसा जन्म सबका बनता है, तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहाँ इन आंखों से जो कुछ देखते हैं यह पुरानी दुनिया है, यह दुनिया बदल रही है, अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। तो उसके लिए तुम्हें मोहजीत जरूर बनना पड़े। ये दिखावेबाजी ये भी मोह ही है ना, दिखावे से मोह है, मान सम्मान से मोह है, हाँ धन कमाने से मोह है, धन ही धन, हवस के शिकार है लोग। बाबा हम देखते हैं हम कह रहे कितने गरीब है ये लोग, जो धन के हवस के शिकार है वो वास्तव में गरीब है। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे, सौदा तो अच्छा है ना, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं सौदागर रत्नागर जादूगर नाम क्यों पड़ा है। रत्नागर है ना अविनाशी ज्ञान रत्न, एक एक अमूल्य वर्षन से। इस पर रूप बसंत की कथा है ना, तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। अच्छा बाबा फिर याद प्यार देते हैं, बाबा के बच्चे सारा दिन बाबा को याद प्यार देते रहे, ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी बतौर मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार, ये बाबा ने कहा फिर बच्चों ने भी कह दिया, बस ऐसा नहीं, सारा दिन बाबा की याद में रहना ही बाबा को याद प्यार देना कहलाएगा। सारा दिन और सारी रात बाबा की मोहब्बत में डूबे रहो। अच्छा भाई फिर धारणा के लिए सार, अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है क्योंकि अब दुनिया बदल रही है, बाबा ने बार बार बोला है। हाँ ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए, फिर सतयुग में तुमको एक भी प्लाट ना मिले। सतयुग के प्लाट की रजिस्ट्री तुम्हें अभी कर ली है भाई, तो रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरा, एक बाप की याद के नशे में रहना है, याद के नशे में रहना है। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत अच्छा सुनाता हूँ, ये सब बेकार की बातें हैं। बाबा की याद कितनी है, हाँ बाबा की याद रहेगी तो सब कुछ अपने आप होता है। ये जो ज्ञान की पॉइंट निकलती है वो बाबा की याद से निकलती है। ज्ञान का
जो है मनन चिंतन करके स्वयं के दर्शन करने से निकलती है ये पॉइंट। बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी बनो कहा, तो बाबा कहते हैं पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद न कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। हाँ, कुछ ऐसा कर जाए हम कि जीवन ही संदेश बने, है ना। बाबा बहुत सारे नए नए गीत और स्लोगन, बाबा ने लाखों स्लोगन बनवा लिए। हमको भी लगता है ये इतने सारे स्लोगन कैसे बन गए। बनाने वाला रचयिता तो बेहद का बाप हमारे साथ है, वो बनवाता है। कितनी किताबें रचवा दी बाबा ने, अब वो किताबें भी तो सब नष्ट हो जाएगी भाई, सारा बुद्धि में भर लो। अच्छा, फिर वरदान, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। देखो, एक वरदान में पूरी मुरली भरी हुई है। हाँ, जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बनते हैं वह सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, ऐसा कदापि नहीं करो। दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता। भाई मैं करने की यदि आदत है तो ऐसा मैं कर सकते हो भाई। हाँ, उस आदत को काम में ले आओ यहाँ पर, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। अच्छा भाई, फिर बाबा स्लोगन बहुत प्यारा सा सुनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक स्लोगन में बहुत सारी बातें हैं, पूरी मुरली का सार है। स्लोगन में बाबा कहते हैं, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। हाँ, हमारा तो जीवन ही क्या से क्या बना दिया बाबा ने, हम क्या बताए भाई, आप प्रत्यक्ष देख लेना। हम हमारे परिवार के सदस्यों से बहुत फलक से कहते हैं कि बाबा तिलक लगाएगा तब सब देख लेना। हाँ, बाबा कहते हैं, वो गीत है ना कि सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। बाबा की तरफ से गीत गा रहा हूँ। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। बाबा क्या है ना भाई, हर गीत में बाबा की याद आती है, चाहे जो सा भी गीत ले लो। आज वर्तमान के गीत भी बहुत अच्छे अच्छे हैं और पहले के गीत तो बहुत अच्छे हैं ही। अभी वर्तमान में भी बहुत अच्छे अच्छे गीत बन रहे हैं। जो अच्छा देखेगा तो उसे अच्छा खुद समझ में आ जाएगा भाई। अच्छा भाई, ओम शांति। कल फिर 25 नवंबर की मुरली हम सब मिलकर बैठकर सुनेंगे। हाँ, बहुत गहराई से सुनेंगे, 10 बार सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन का परिवर्तन करेंगे। अच्छा भाई।